हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब के प्यारे से वीडियो में। आफ्टर एक्सीडेंट के बाद दिस इज़ द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि ये एक्सरसाइज है 3.2। इसमें क्या करना है, पूरी तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग इजीली बनाने की कोशिश करेंगे थ्रू आउट सब्जेक्टिव की तरह। इसको बिल्कुल कॉम्पिटिटिव की तरह नहीं बनाएंगे, शॉर्टकट नहीं बनाएंगे, एकदम लॉन्ग मेथड से बनाएंगे ताकि ये जो एग्जामिनेशंस होती हैं उसमें आप आराम से लिख पाएँ। सीबीएसई क्या कहता है कि आप जब सब्जेक्टिव बनाते हैं तो आपको सब्जेक्टिव में पूरी तरीके से स्टेप बाई होना चाहिए। यदि आप सब्जेक्टिव की तरह नहीं बनाएंगे, लॉन्ग प्रोसेस की तरह नहीं बनाएंगे, उसमें पूरा डेटा देकर नहीं बनाएंगे, सीबीएसई वहाँ पर आपका नंबर डिडक्ट करता है। ये सीबीएसई का क्राइटेरिया होता है। इसीलिए मेरे ख्याल से सीबीएसई वन ऑफ द टफेस्ट बोर्ड होता है इंडिया का। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग इस जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स इस वीडियो में आएंगे, इस एक्सरसाइज में आएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो देरी ना करते हुए हम लोग पहला सवाल लेंगे, जो कि हमारे पास है ही। ये है एक्सरसाइज 3.2। मैंने पहले मेंशन कर चुका हूँ मैं। दिया क्या है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशंस मेथड। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ देखेंगे तो हमारे पास कौन सी तरीका से देखना है, सब्स्टिट्यूशंस मेथड से बनाना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशंस मेथड यूज करेंगे इस वीडियो के अंदर और बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए, दिया क्या पहला हमारा सवाल है। काफी डार्क हो गया ये तो, ठीक है। हाँ, तो दिया क्या है, तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग रीड करते हैं और बनाएंगे उसको। ठीक है, तब तक हम लोग 3 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि उस सवाल को आप इजीली बना पाए। ठीक है ना। तो ये हमारा पहला सवाल जो है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर्स, फाइंड देम। दिया है क्वेश्चन से दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो है आपका 26 का, और एक जो नंबर है वो एक का 3 गुना है। यदि मैं पहला नंबर x लेता हूं तो जो तीसरा नंबर होगा, जो दूसरा नंबर होगा, तीसरा नंबर तो है ही नहीं, दूसरा जो नंबर होगा वो 3 टाइम्स होंगी पहले वाले नंबर का। तो पहला नंबर हम लोग एज्यूम करते हैं x और दूसरा एज्यूम करते हैं y। तो आइए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशंस देना। ठीक है, लेट बी फर्स्ट नंबर x हो गया, देन अनदर नंबर क्या हो सकता है, अनदर नंबर ले लेंगे हम लोग y। इन फर्स्ट केस डिफरेंस ऑफ x एंड y, क्या दिया है भाई साहब, डिफरेंस दिया है x माइनस वाई इजिकल टू 26। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, इन केस टू यानी सेकेंड लिख सकते हैं, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर इज कितना टाइम्स दिया हुआ है, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ऑफ अनदर। ठीक है जी, तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, यदि मैं x लेता हूं तो ये कोई दूसरी नंबर यानी y का 3 गुना हो जाएगा ये, और ये हमारा इक्वेशन नंबर बन जाता है सेकंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर हमारा क्या बन जाता है, सेकंड बन जाता है।
अब इसको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, तो ये इसको लिखा जा सकता है आई ई यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू, इसी को भी इक्वेशन नंबर मान सकते हैं 1, 2 मान सकते हैं, 1 तो हो गया, 2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए, मैंने क्या बोला, आई ई एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लेते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया और डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कोई आप उठा के पटक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे नाउ वी विल सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है जी, सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकेंड। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन है माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26। इक्वेशन नंबर हमारा 1 है, 1 डाल देंगे। और ये हमारा है x माइनस 3y इजिकल टू 0, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गई, सेकेंड हो गया। चलिए, अब इसके आने के बाद हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये हमारा डेटा हमारे पास अवेलेबल हो गई। सिंस वी टेक इक्वेशन सेकेंड, जब हम लोग इक्वेशन सेकेंड लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करा जाए तो क्या हो सकता है जी, x इक्वल टू 3y। इसको मान सकते हैं आप इक्वेशन, इसको पहले हम लोगों ने हम लोग माने हुए थे, इक्वेशन 2 मान चुके हैं, तो इसको इक्वेशन मानने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसको इसी तरह से छोड़ दिया जाए तो x का वैल्यू जो होगा 3y हो जाएगा। Therefore we can substitute x is equal to 3y in equation फर्स्ट में हम लोग इसको पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो x का हम लोग जो फर्स्ट इक्वेशन में है, तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू माइनस 3y इक्वल टू 3y लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x जो है 3y है, x क्या है, x है 3y, तो x की जगह हमने क्या रखा, 3y को रखा। 3y माइनस वाई इक्वल टू कितना हुआ, 26 हो गई। इसके बाद 2y इक्वल टू 26 और y का जो वैल्यू होगा हमारा वो कितना होगा, 13 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना, 13 हो गया। चलिए इसको देख लेते हैं आगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में हम लोग पुट करते हैं। सेकेंड में क्या है, x इक्वल टू 3y है, तो x का जो वैल्यू होगा कितना होगा, यानी x का जो हमारा वैल्यू होगा प्यारा दुलारा सा 39। 10 x इक्वल टू कितना हुआ 13, सॉरी 13 तो होगा नहीं, 39 है ना, 39
और जो y का जो वैल्यू होगा एंड y जो होगा हमारा, y हमारा होगा प्यारा सा 13। यही हमारा क्या हुआ आंसर। ठीक है, ये हमारा पहला का आंसर हो चुका है। पूरी तरह से अच्छे तरीके से हो गया ये। आइए सेकेंड सवाल को देखते हैं। सेकेंड सवाल में क्या है, ठीक है, सेकेंड सवाल को हम लोग देखते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। देखिए, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180। तो यानी दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, तो 180 होना चाहिए। उसमें बोला हुआ है कि जो एक एंगल है, बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है। यानी कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। ठीक है, 18 ज्यादा है। और एक चीज अब बता दूं, यदि हम लोग दो नंबर मानते हैं, दो एंगल्स मानते हैं, यानी x प्लस वाई मानते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 180। इस बात का ध्यान रहे। और x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, क्योंकि y से x जो है 18 बड़ा है। तो ये हमारे पास दो हमारे पास इक्वेशन बनेगा इस क्वेश्चन के अंदर। हम लोग उसको देखेंगे, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आइए। तो इसमें ठीक है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशंस देते हैं हम लोग। लेट बी एंगल, लेट बी फर्स्ट एंगल, एंगल एक्स कर ले हम लोग, कोई दिक्कत। देन सेकेंड एंगल कितना, सेकेंड एंगल हो जाएगा हमारा, सेकेंड एंगल वाई। हियर सम ऑफ टू एंगल would be supplementary एंगल। ठीक है जी, कितना होता है, 180 होता है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर 1 ले सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक। अगेन स्मॉलर, देखिए क्या लिखा है, द लार्जर टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। यानी बड़ा जो एंगल है ना, छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है। तो कितना हो जाएगा, इसको लिखना पड़ेगा। तो लार्जर एंगल एक्सीड बाई अ स्मॉलर एंगल बाई 18 डिग्री, बाई 18 डिग्री। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। ये x को मान सकते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको मान सकते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड। Now from equation 1 and 2, 1 and equation
इक्वेशन 2। ठीक है जी, इक्वेशन 2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई इजक्वल टू 180 इक्वेशन 1। इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई 18 इक्वेशन 2। ठीक है, here we can take इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 भी ले सकते हैं, इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इक्वेशन 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इजक्वल टू 18 डिग्री। तो x का वैल्यू हम यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 18 माइनस वाई। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अगेन we can put the value of x is equal to 18 minus y in इक्वेशन फर्स्ट में। हम लोग इसको फर्स्ट में रख सकते हैं अब। ठीक है, इसको क्या कहाँ रख सकते हैं हम लोग, फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम लोग आराम से रख सकते हैं बिना कोई परेशानी के। ठीक है, अब इसको रखते हैं इस साइड। तो इक्वेशन हम लोग फर्स्ट में रखेंगे इस वाले चीज को, यानी जो हमारा इक्वेशन 3 आया है इसको हम लोग रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ताकि हम लोग को सभी नंबर मिल पाए। जो हमारा x का जो वैल्यू है इतना है, तो इस यहाँ पे रख सकते हैं सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x का जो वैल्यू है 18 माइनस वाई x। तो यहाँ पे जो वैल्यू है हमारा फर्स्ट नंबर में लिखा, तो इधर माइनस में है तो बाबू यहाँ प्लस ना होगा, कितना होगा, प्लस होगा। ठीक है, प्लस होगा, मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे कितना होगा, प्लस वाई इजक्वल टू कितना है, y इजक्वल टू 180 है, 180 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 180 हमने डाला, 18 प्लस 2y इजक्वल टू 180 और 2y इजक्वल टू 180 माइनस 80, 18 हो गया, यानी 2y इजक्वल टू 261। और हमारा y का प्यारा सा वैल्यू होगा, कितना होगा, हमारा y का जो प्यारा सा वैल्यू होगा बाबू, वो कितना होगा, वो होगा 81 होगा। y का जो वैल्यू हमारा कितना होना चाहिए, 81 होना चाहिए। तो ये हमारा 81 हो गया। सो वी कैन put the value of 81 इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन किसी में भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इक्वेशन 3 में रख लीजिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, इक्वेशन 3 में रख लीजिए। तो जो हमारा वैल्यू आएगा, यहाँ पे रखिए ना, x का जो वैल्यू है भाई साहब, वो 18 प्लस y का में वैल्यू होगा 81, यानी x का जो वैल्यू होगा 99 होगा। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ x एंड y आर x का वैल्यू 99 एंड 81 रेस्पेक्टिवली। ठीक है जी, ये हमारा बन गया प्यारा सा। ये नंबर था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं लेकर। हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, उसमें 4 और सवाल है। आइए इस सवाल को भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर RS रुपीज 3,800 रुपीज। लेटर द C buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. आपको निकालना है क्या? पहली बात बता देता हूँ, आपको एक बल्ले का दाम और एक गेंद का दाम निकालना है। आपके पास पूरा डेटा दिया हुआ है। कुछ क्रिकेट टीम का है जो 7 बैट और 6 बॉल खरीद रहा है, वो भी 3800 में, और उसके बाद फिर से जरूरत पड़ी 3 बैट और 5 बॉल खरीदा 1750 रुपया में। आपको निकालना है एक बैट का और एक बॉल का दाम। सबसे पहली बात, एक ही बैट का और एक ही बॉल का दाम XY कर लेते हैं। let the cost of बैट का लेते हैं X, देन कॉस्ट ऑफ बॉल Y कर लेते हैं। नाउ इन फर्स्ट केस में क्या है, 7 बैट खरीद रहा है। प्राइस ऑफ 7 बैट एंड 6 बॉल्स कितना हो जाएगा जी? तो 7 बैट का दाम कितना? 7 बैट का यानी 7X एंड 6Y हो जाएगा क्या? हियर टोटल कॉस्ट कितना? टोटल कॉस्ट हो जाएगा हमारा 38 रुपया हो जा रहा है। इसको लिख सकते हैं क्या? 7X प्लस 6Y इज इक्वल टू 3800 रुपया। ठीक है, 3800 रुपया लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए इन केस 2, इन केस 2 या फिर सेकेंड केस, कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन समझ में आना से इन केस 2। ठीक है, अब क्या दिया है? C buys 3 bats and 5 balls। प्राइस ऑफ 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स कितना हो जाएगा? 3X एंड 5Y। टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? 3X प्लस 5Y इक्वल टू 3X प्लस 5Y इक्वल टू कितना? हाँ, तो कितना था ये बाबू? तो 3X 5Y इक्वल टू 1750 रुपया। तो इसको हम लोग इक्वेशन में तो लिख सकते हैं, यानी 3X
प्लस 5y इजकल टू 1750। ये हमारा इक्वेशन नंबर बनता है, ये हमारा इक्वेशन नंबर बनता है सेकंड, इक्वेशन सेकंड बनता है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड, पहले लिख लेते हैं इसको। हाँ, तो पहले क्या लिखते हैं इसको लिख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा है वो है 7x प्लस 6y इजिकल टू 3800 रुपया। ठीक है, इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट है। सेकेंड इक्वेशन में क्या है 3x प्लस 5y इजिकल टू 1750, यानी हमारा इक्वेशन नंबर ये बन गया। तो हम लोग के पास जनरली दो इक्वेशंस आ चुकी है जिसको सॉल्व करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। किससे सॉल्व करना है? थ्रू आउट सब्स्टिट्यूशंस मेथड। हियर वी यूज substitutions method, then take इक्वेशन 2 को लेते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो 2 को हम लोगों ने लिया यहाँ पे 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब किसी भी इक्वेशन को आप ले रहे हैं, किसी भी दो फर्स्ट या सेकंड ले रहे हैं, तो उसके अल्टरनेट जो दिया हुआ है दूसरा इक्वेशन दिया हुआ उसमें पुट करेंगे, उस वाले में पुट नहीं, जिसको आपने लिया उसी में पुट नहीं करेंगे, उसमें पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा फिर। ठीक है, तो पहला लीजिए या फिर सेकंड लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आप जिस इक्वेशन को ले रहे हैं उस इक्वेशन में आप दोबारा पुट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x 1750 माइनस 5y, और ये हो जाएगा कितना x इजकल टू 1750 माइनस 5y बाई 3। तो ये हमारा जो बन रहा है बाबू, ये जो हमारा बन रहा है ये बन गया x का वैल्यू। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ x, कितना x का वैल्यू है भाई साहब? x का जो वैल्यू है 1750 माइनस 5y बाई 3, माइनस 5y है ना यहाँ पे, तो क्लियर कर लेते हैं, माइनस 5y। ठीक है, माइनस 5y है, इसको पुट करेंगे, कहाँ पुट करने वाले हम लोग? इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट, हम लोग फर्स्ट में पुट करेंगे इसको। फर्स्ट में पुट करने के लिए क्या करेंगे, x का जो वैल्यू है लिखेंगे, यानी 7 है, 7 इंटू ब्रैकेट में डाल लेंगे 1750 माइनस 5y बाई 3, ब्रैकेट करेंगे बंद। ठीक है, ब्रैकेट को कर लेते हैं बंद। उसके बाद दिया है प्लस 6y इज इक्वल टू दिया है 3800 रुपीज। ठीक है, अब आइए मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग देखेंगे तो दिया क्या यहाँ पे कर लेते हैं, जीरो हो जाएगा आपका, प्यारा सा लड्डू बाबा चले जाएंगे, 7 5 35 कैरी करेगा आपका 3 49 3 52, 5 कैरी कर रहे हैं, 7 5 12, नहीं 12 हो जाएगा, माइनस 35y बटा में आपका 3 रहने वाला है, प्लस 6y रहेगा, जैसे दिया हुआ वैसे रख देंगे उसको। ठीक है, अब लेंगे एलसीएम,
तो इसको रखिए, एलसीएम लेकर क्या करेंगे 1200 इतना, तो जैसे होगा वैसे तो लिख ही सकते हैं। और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे हम लोगों ने 3 कैसे रखा, ये 3 रखते भी तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी करते हैं तो कितना 18 हो जाएगा ये। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 18 हो जाएगा ये 18y, कोई दिक्कत। ठीक है, 18y प्लस 18y मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा जाके 3 का, यानी 3800 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, ये करने पे कितना 18×36 यानी -17y इक्वल टू ये 004 और 4 इसके बाद कितना 11 9 और 11 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो रहा है। ठीक है ना, इतना दूर तक क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं माइनस से उस साइड जाकर क्या होगा माइनस होगा, तो यानी इधर ही ला देते हैं उसको, क्या दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। और ये हमारा हो जाएगा 17y, ये कितना माइनस करिए तो इसको, तो 0 बचेगा यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 8 और ये रह जाएगा हमारा इतना। ठीक है, बचेगा इतना ही टोटल 850, यानी y का जो वैल्यू है आपका हो जाएगा 17×5 = यानी 50, y का वैल्यू 50, यानी देखा जाए तो हमारा y का जो वैल्यू आया वो 50 आया। नाउ put the value of y in equation, किस इक्वेशन में हम लोग पुट करें, तो ये इक्वेशन हम लोगों ने माना था क्या, इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं, थर्ड मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। तो थर्ड इक्वेशन में हम लोग रखते हैं इसको, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहाँ पे रखने के बाद क्या आ रहा है हमारा, तो हमारा आ रहा है यहाँ पे x यानी 1750 माइनस 5y यानी 50 गुना 5 हो जाएगा यहाँ पे, यानी इसके बाद 3 से आपका डिवीजन हो जाएगा, यानी 1750 में से आपको कितना माइनस करना है भैया 250, क्या 250, यस 250 करिए तो 250 हो जाएगा। तो कितना बचेगा टोटल हमारा बचने वाला है 1500, कितना 1500 बचने वाला है। 1500 बचेगा तो फिर 501 का हो जाएगा, क्या 500 हो जाएगा, 250 बचेगा तो फिर पुट कर लेंगे क्या, उसके बाद इसमें यदि x का वैल्यू हम लोग 500 ही आना चाहिए, यानी हमारा हो जाएगा कितना 500 रुपया, 500 रुपया होगा। लास्ट में क्या लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर देखिए एक बात बता देता हूं मैं, यदि मैं यहाँ पे रख देखिए x का जो वैल्यू 500 है, ठीक है, हो जाएगा ये इजीली हो जाएगा दोनों से, यानी हमारा जो x का जो वैल्यू है वो 500 हो जाएगा और y का वैल्यू हमारा कितना 50 हो जाएगा। आप लिख लीजिएगा y का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, y का तो नहीं x का जो वैल्यू होगा बाबू कितना होगा, x का जो वैल्यू होगा 500 रुपया हो जाएगा, एकदम फंटास्टिक तरीका से। ठीक है, 500 रुपया। तो ये हुई उस सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही प्यारा है, बहुत लंबा भी है बट अच्छा है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। इस सवाल को करते हैं अगले वीडियो के अंदर, ठीक है, तब तक के लिए बने रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में इस सवाल के साथ, ठीक है, धन्यवाद।